यूट्यूब चैनल। आज देखो मेरा फेस कितना उतरा हुआ है। पता है मेरे को ना कल रात से मतलब दांत में इतना दर्द है ना, यहाँ पे इस वाले ये अंदर दाढ़ है जो इसमें इतना दर्द हो रहा है, मैं रात से परेशान हो गई हूँ। दवाई खा कर परेशान हूँ। सामान टांग रही है, टंग नहीं रहा मेरे से। कोशिश कर रही हूँ सब टांगने से, टंग नहीं रहा। ऐसी टांगती हूँ, क्या करूँ? छोटी भाई रहता है, टंग गया। किसी से होता ना, मैं ऐसी टांग लेती हूँ सामान को गंदे से। ये रख रखा है मैंने, इसी से टांग लेती हूँ सारा सामान। आज बस अभी आई हूँ। आज मतलब मैं 9 बजे आई थी शॉप पर, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मतलब सनी भी स्कूल नहीं गया क्योंकि वो लेट हो गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं उसको रेडी नहीं कर पाई फिर। सो आज नहीं गया वो स्कूल, अपनी नानी के पास गया हुआ। अभी भैया आए थे, उन्होंने शॉप वॉप खुलवाई, फिर वो भी चले गए शॉप खुलवा के। 9 बजे मैंने शॉप खोल दी थी यहाँ पे। बस अब बैठी हूँ। अभी इसमें दांत में थोड़ा दर्द है, तो खाना वाना भी ठीक से नहीं खा पा रही। देख रहे हो गया अपने स्वेलिंग सा हो रखा है हल्का सा, लेकिन अभी ठीक हो जाएगा। दवाई खा रही हूँ ना मैं, तो थोड़ा आराम हो जाएगा। गाइस आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करो यार, कैसे हो आप लोग, मतलब अपने बारे में कुछ भी बताया करो, मुझसे बातें शेयर किया करो, मुझे अच्छा लगेगा यार कि आप लोग चलो मुझसे कुछ शेयर कर रहे हो ना। मेरी वीडियोस कैसी बन रही है कैसी नहीं, वो सब आप मुझे बताया करो। तो फिलहाल मैंने अभी थोड़ा बहुत तो सामान रख लिया है, धीरे धीरे फ़ोन बढ़ा लिया है मैंने थोड़ा बहुत, बस अब बस मैं शॉप में ही हूँ। वही रात को जाऊँगी, आज तो मैं खाना भी लेकर नहीं आई हूँ, लेट हो गई थी तो नहीं लेके आई कुछ भी। 9 बजे मैं ऐसे ही आ गई थी, बस यहाँ पे आके मैंने चाय पी ली थी, दवाई खा ली, तो अभी तो थोड़ा आराम है, फ़र्क है पहले से तो। बाकी देखते हैं, अगर नहीं हुआ ना आराम तो भाभी बोल रही थी दांत निकालना पड़ेगा, मतलब दांत नहीं दाढ़ मतलब निकालनी पड़ेगी। सोचो मैं इतनी सी एज में बुढ़ापा आ गया, नहीं भैया मतलब क्या बताऊँ यार। मतलब इतना अजीब सा मतलब इसमें लग रहा है ना, पता है मुझे दर्द हो रहा है तो वाकई मतलब कहते हैं ना हम लोग कि यार दांत दर्द नहीं होना चाहिए था, चाहे हमें चोट लग जाती, और जब चोट लगती तो यार चोट नहीं लगनी चाहिए थी। बहुत दुख रही है यार, इस वजह दांत में दर्द, सर में दर्द हुआ था, दांत में दर्द हुआ था, तो मतलब कि हमें कुछ भी तकलीफ होती है ना, हमें ये लगता है कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था, इसी वजह ये हो जाता, लेकिन तकलीफ वो भी लगती है कहीं ना कहीं। तो इतना अजीब लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। अभी फिर भी हल्का है मेरा दांत ना, मतलब मैंने दवाई खाई सुबह आके तो आराम पड़ गया मेरे को, बहुत मतलब अच्छा सा लग रहा है, मतलब इतना दर्द नहीं हो रहा। स्वेलिंग रात को थी, अभी तो ठीक हो गई है। हाँ जी अंकल, सॉरी गाइस, तो बस अभी सामान लेने के लिए भैया आ गए थे, सामान लिया था उनसे मैंने। सो मैं क्या बोल, मैं भूल गई, पता नहीं क्या बोल रही थी मैं। तो मेरी वीडियो से हम देखा करो, मुझे बताया करो कैसी बनाती हूँ मैं कैसी नहीं। तो आज मैं बस सुबह बस अभी चाय पी हुई है, कुछ भी नहीं, दवाई खा रही ना, तो नींद सी आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, तो लग रहा है सो जाऊँ बस जल्दी से मैं थोड़ा सा। कल बस सनी को थोड़ी सी डांट पड़ी, कुछ कंप्लेंट्स उसकी स्कूल से आ गई थी। क्या करूँगा इस, मतलब मन तो नहीं करता उसको डांटने का, बट मैं क्या करूँ, वो गलती कभी भी ऐसी ही कर देना, मुझे डांटना उसे पड़ता ही पड़ता है। क्या करूँ मैं बताओ। मतलब मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ ना कई बार इतनी चीज़ों से, लेकिन मैं उसको बस डांटा, मैंने समझाया उसको थोड़ा बहुत। कुछ शिकायतें उसके स्कूल से थी पढ़ाई को लेकर, अब तो फ़िलहाल वो गया है, ट्यूशन का बैग ले गया है, मम्मी मैं वहाँ पे होमवर्क कर लूँगा नानी के साथ। यहाँ पे मैं उसको नहीं रखती, एटलीस्ट रख लूँ तो रखने को दिक्कत नहीं है, बट मैं उसको इसलिए नहीं रखती क्योंकि यहाँ पे ना गाइस गाड़ी चलती हैं, ये सामने ना यहाँ पे गली बनी हुई है, तो मतलब वहाँ मेन रोड से मतलब बाइकें गाड़ियाँ सब ऐसे आती हैं, जल्दी से कोई दिखता नहीं है। और आप भी जानते हो कि मतलब मैं उसे छोड़ दूँ यहाँ पर, तो यार वो तो मुझे ही बोलेंगे अपने बच्चे को देखो आप क्यों नहीं देख रहे हो उसको, और मैं इस कंडीशन में होने के भाग के पकड़ लूँ उसको। तो मैं इसको ना इसलिए सनी को यहाँ मैं तभी रखती हूँ, स्कूल से आता है वो आके सो जाता है, मतलब इतना ही रखती हूँ मैं उसको, बाकी तो मैं उसको नहीं बुलाती। अगर छुट्टी है अदरवाइज़ उसकी तो पापा के ऑफिस में जाता है वो खेलने वेलने संडे के दिन, या वो मम्मी पापा के पास चला जाता है। सो बस अभी भैया ही आए थे, भैया ने मैं शॉप वॉप खुलवा दी, भैया फिर उसको लेके चले गए थे। मेरे, मैं सही बताऊँ ना गाइस, तो मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मम्मी भी भैया भी। भैया मेरे से 1-1.5 साल बड़े हैं, बट मैं उनसे बहुत डरती हूँ सीरियसली। मतलब अब उसको डरना बोल लो या उनकी रिस्पेक्ट करना बोल लो, मतलब मैं इतनी भी उनसे, वो मुझे कभी हंसी मजाक में मुझसे कर लेते हैं, लेकिन जो फ्रैंक होता है ना इंसान, मैं वो नहीं होती। बट मुझे कभी कभी लगता है कि भाई बहुत अच्छा है, बड़े हैं यार, रिस्पेक्ट इतनी तो होनी चाहिए कि हाँ वो बड़े हैं मुझसे, तो बहुत मैं तो चाहती हूँ चलो अगर इसको डरना कहा जाता तो ठीक है, मैं ये डर ज़िंदगी भर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ
क्योंकि एटलीस्ट अगर वो हैं तो मुझे फ़ील नहीं होता कि मेरे पापा नहीं हैं या कुछ भी है। वो हैं तो सब कुछ है मेरे पास, वो हैं तो भाभी हैं तो बच्चे हैं, और बच्चे हैं तो मेरी माँ है। समझ रहे हो ना आप? क्योंकि एक इंसान ऐसा होता है ना, उसके ऊपर ही पूरी फैमिली डिपेंड होती है। सो ऐसा ही कुछ है। बाकी सुबह मेरे हस्बैंड आज मतलब खाना ना बना के चले गए थे। तो गाइस बस आज मैं आ ही नहीं पाई आज बिल्कुल भी, मतलब मैं इतना लेट हो गई थी। सुबह दरअसल क्या था, मेरे दांत में दर्द था बहुत ज़्यादा, तो मतलब कि हस्बैंड सोच रहे कि मैं रेडी कर दूँगी उसको, वो खाना बना रहे थे, वो सोच रहे कि मैं रेडी कर दूँगी उसको। अब मुझे इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के चलो उसे रेडी तक कर दूँ, इतना मेरे दर्द था, रात भर मैं सो नहीं पाई दर्द की वजह से। ऊपर से गाइस क्या है, मतलब कि जिस पैर में मेरे प्रॉब्लम है ना, ये जिस पैर मेरे ज़मीन में नहीं टच हो पाता, उस पैर में ठंडियों में ना मुझे मतलब स्वेलिंग हो जाती है। कितने भी सॉक्स पहन लूँ, कितनी भी गर्म पट्टी बांध कर रखूँ, मैं उस पर दुकान पर आकर बैठती हूँ ना, मेरा पैर बहुत जल्दी मतलब ठंडा रहता है बिल्कुल। तो उसको जब तक वो गर्म नहीं होता रात को, मतलब ठंड के मारे मुझे नींद ही नहीं आती। सो भी जाऊँगी तो नींद में मतलब कि ये पता होता है कि हाँ ठंड लग रही है मुझे, तो मतलब वो पैर गर्म होते होते मुझे 2-3 बज जाते, तो नींद तो मेरी पूरी हो ही नहीं पाती है। मैं सुबह उठ नहीं पाई, लेट हो गई थी, तो मैंने कहा आप चले जाओ। मैंने कहा सनी की छुट्टी है आज उसको स्कूल नहीं जाना, मैंने ऐसे बोल दिया। फिर मैं उसको यहाँ पे लेके आ गई भैया, मैंने घर से भैया को बुलाया, क्योंकि मैं ये शटर खोलती हूँ ना, ये शटर मतलब जैसे लगे होते हैं शॉपों में, तो वो वाले शटर लगे हुए हैं ये, तो जब मैं इसको मतलब खड़े होकर खोल नहीं पाती हूँ, थोड़ी दिक्कत होती है मेरे को। सनी भी आधा खोल देता है बेचारा, वो आधा नहीं खोल पाता है। तो फिर मैंने घर से भैया को बुलाया, भैया आए थे मेरे, उन्होंने ये सामान बाहर टांग दिया, जैसे कि आप दिख रहे हैं आपको, यहाँ मैंने सामान टांगा हुआ है इधर, ये देखो, ये दुकानों के बाहर सामान टंगा हुआ है ना, देखो इधर भी टंगा हुआ है दुकान के बाहर सामान। तो ये सामान मेरे से मतलब टंग नहीं पाता है, तो मुझे किसी ना किसी को बोलना पड़ता है। अब आप जानते हो, हालांकि आस पड़ोस में लोग होते हैं, लेकिन हर कोई इंसान तो एक जैसा नहीं होता। कोई भी है वो मेरी हेल्प एक दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा, बार बार तो कोई भी हेल्प नहीं करता। और आज के टाइम पर तो दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। तो बस वही, फिर मैंने भैया को बुलाया, भैया ने आके फिर यहाँ पे सामान टांग के वो चले गए। भगवान की दुआ से मुझे लग रहा था शायद मेरी बॉनी भी नहीं होगी, क्योंकि जब मैं लेट आती हूँ मेरा काम जल्दी सही नहीं चलता, बट फिर भी मेरा थोड़ा ठीक ठाक काम हो गया था। अभी बस कुछ दिन से थोड़ा परेशान चल रही हूँ मैं हस्बैंड की वजह से। थोड़ा उनका पता नहीं क्या हो गया है, उनका माइंड थोड़ा अलग सा हो रखा है बिल्कुल, कि बस चिड़चिड़ापन सा रहना, गुस्से से रहना। मैं कुछ भी यहाँ से कर जाऊँगी तो उनको ये लगता है कि ये बस बैठ कर आई है वहाँ पर, कुछ करती नहीं है ये। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि देखो हर इंसान में कमी होती है, इंसान में हम औरतें भी आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। हर किसी में अगर भगवान की जैसी खूबियाँ आ जाएं तो वो इंसान तो है ही नहीं, वो तो भगवान बन जाएगा। हर किसी में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, तो बस चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा रहना, मुझसे कोई बातें शेयर नहीं करनी उनको अपनी, कुछ भी नहीं। बस ये उनका ये वाला सीन हो चुका है कि मैं आ गया हूँ ऑफिस से, दुकान बढ़ा, घर चल, खाना बनाओ, खाना खाओ, सो। बस एक जो होता है ना कि ये वाला मोमेंट जो होता है कि बस कि मुझसे कोई बात करे, 2 बातें मुझसे कोई शेयर करे, मैं उनसे अपनी मन की बात करूं, तो वो वाला हाल उनका अभी नहीं है। उनको बस ये रहता है कि बस सोना, सुबह उठो, खाना बन जाए, रेडी, ट्यूशन छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, जो भी है समथिंग काम वो कर लो, काम ख़त्म। तो गाइस ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है। मैंने कल काफ़ी अच्छी तरह से उनको फ़ोन पे समझाया, तो थोड़ा सा हुआ कि थोड़ा सा मामला शांत हुआ है। उनको लगता है कि हाँ मतलब थोड़ा ठीक ठाक बात कर रहे हैं। 2-3 दिन से मेरे घर में बहुत अलग ही माहौल चल रहा था। आप जानते हो, हम औरतें और हम आदमी, मैं चाहती हूँ कि मुझसे कितना भी काम करवा लो, सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाल दो, मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब बात एक आदमी की आती है ना, वो बस मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं घर पर जाऊँ तो उन बातों को, उन चीज़ों को बिल्कुल हटा के साइड, हम वो ज़िंदगी का 1-2 घंटे ना प्यार से बिताएं। मेरा ये सोच है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सन्नी को डांट पड़े या मुझे कोई डांटे। हंसने वाला माहौल मैं अपने घर में रखना चाहती हूँ, कि बस 2 पल जो 1 मिनट बचा हुआ है मैं होल्ड करना। वो जो वो हंसने वाला माहौल मैं चाहती हूँ ना, मुझे वो घर में मिल नहीं पा रहा है अभी। बट क्या करूँ, ज़िंदगी है, शॉप पर बैठती हूँ, मैं खुश नहीं रहूँगी। लोगों को तो रोता हुआ मुँह दिखा के मैं सामान नहीं दे सकती ना, लोग बोलना ही पड़ता है, हंसना ही पड़ता है। कहते हैं कि सबसे बड़ी तकलीफ़ का काम पता कौन सा होता है, कि मन में इतना दुख होने के बावजूद भी इंसान दूसरों को हंसकर दिखाए। ये बहुत बढ़िया होती है, जो कि मैं कर लेती हूँ। मैं हर किसी के सामने जल्दी से रोती नहीं हूँ,
ना किसी को अपनी बातें जल्दी से शेयर करती हूँ। मैं जितनी बातें शेयर करती हूँ ओनली आप लोगों से कर लेती हूँ या मैं अपनी भाभी से कर लेती हूँ। मैं हर किसी से नहीं करती क्योंकि मुझे आप लोग समझते हो, मुझे मेरी भाभी समझती हैं। सो बस उन आप लोगों से ही कर लेती हूँ। हालांकि देखो बहुत बातों को बता के तो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, लेकिन मन हल्का हो जाता है ना, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब मैं अपने हस्बैंड से प्यार बहुत करती हूँ, लेकिन कहते हैं प्यार से ज़िंदगी नहीं कटती ना गाइज़। ज़िंदगी तो नाम ही उसी का है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। एक प्यार से ज़िंदगी नहीं कटेगी। तो बस वही गाइज़ कि मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा बस परेशान से चल रही हूँ और कुछ नहीं। बट धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप जैसे लोग मेरे साथ हो, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। कहते हैं कि लोग सोचते हैं ना कि एक हैंडीकैप इंसान हो गया, ब्लाइंड हो गया या उसकी कोई भी पार्ट में कमी है तो वो हमसे अलग है। इंसान दिखने में अलग होता है, अगर वो ज़िंदगी को निभाए ना तो हर औरत की एक ही कमी होती है और एक ही कहानी होती है। हर आदमी की एक ही कमी होती है और एक ही कहानी होती है, अलग कुछ नहीं होता। आप लोग अपनी गृहस्थी को संभालती हो अपने तरीके से, मैं संभालती हूँ अपने तरीके से। संभालना मुझे भी है, एक बच्चे को देखना, हस्बैंड को देखना, घर को देखना, रिश्तेदारियों को देखना, बड़े होने का फ़र्ज़ निभाना, दुकान को देखना, घर गृहस्थी चलाना, नोक झोंक होना, लड़ाइयाँ होना, प्यार मोहब्बत होना, हर चीज़ मेरे साथ भी वही है सेम। मैं किसी को रिश्ता निभाने टाइम में ये नहीं कह सकती मैं तो हैंडीकैप हूँ, मैं क्यों करूँ इस काम को, करना पड़ता है। लोग सामने से कहते हैं कि आप बड़ी हो, आपको तो करना पड़ेगा ये चीज़। मैं अपने ससुराल में मेरे 5 देवर जेठ हैं, जिसमें सबसे बड़े मेरे जेठ हैं, जेठानी हैं, उनके 3 बच्चे हैं। उसके बाद मैं हूँ और मेरे बाद 3 देवर देवरानियाँ, उनके बच्चे हैं। तो सोचो मतलब सेकंड नंबर पे मैं हूँ, तो मुझे तो बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। उस मैनेज करने में ये लोग मुझे ये देखकर ये नहीं कहेंगे हैंडीकैप है, चल छोड़, इससे क्यों मांगना, इससे क्यों करवाना, करेगी क्योंकि बड़ी है। तो ये जो बड़प्पन होता है ना, इसे निभाते निभाते तो ज़िंदगी कट जाती है, कुछ भी पता नहीं चलता कि बड़ी हूँ तो करना पड़ेगा मुझे। सो वही चीज़ होती है गाइज़। मेरे कहने को परिवार ससुराल वाले में मेरे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन निभाने में कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली हूँ। जब मैं शादी होकर गांव गई थी पहली बार, तो 1.5-2 महीने के बाद ही मुझे मेरे ससुराल वालों ने दिल्ली भेज दिया था रहने के लिए रेंट पर। हम लोग उस टाइम कोई काम नहीं करते थे, मेरे हस्बैंड भी कुछ काम नहीं करते थे। तो मेरे हस्बैंड ने उस टाइम बेलदारी वगैरह करी, जो लेबर काम करते हैं वो किया, उससे रेंट वगैरह भरा मेरे हस्बैंड ने। फिर मेरे भाई ने एक बार जॉब लगवा दी थी मेरे हस्बैंड ने सिक्योरिटी लाइन गार्ड की जॉब में, तो उसमें अब वो जब से ही लगे पड़े हैं। फ़िलहाल हमारा घर चल रहा था, अब शॉप तो खोले हुए मुझे करीबन 2-3 महीने हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे। जिस हिसाब से मुझे पैसा पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, तो मैं उससे थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे लगा के सामान भर लेती हूँ। मैं जो होता है बेचती हूँ, जो नहीं है तो कहाँ से लेकर आऊँ। तो वही चीज़ है। तो उसके बाद तो मतलब कंडीशन इतनी बढ़ती चली गई ज़िंदगी में, इतनी परेशानियाँ मैंने स्ट्रगल किया है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। ऐसा नहीं है कि मेरे पास परिवार है तो मैंने परेशानियाँ नहीं देखी हैं, बस उस परेशानी को थोड़ा सा हल्का करने के लिए मेरे परिवार है मेरे पास। तो बस अब तो मैं बस जो भी जी रही हूँ ना, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए। मैं खुद के लिए नहीं जी रही इस टाइम पे, क्योंकि इंसान जब खुद के लिए जीता है ना तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है, पर मैं यहाँ तो सिर्फ अपने फैमिली के लिए कर रही हूँ। आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ, मेरी वीडियोस आप लोग लाइक करते हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं आप लोग मेरे साथ हो, आप लोग कहीं ना कहीं मुझे तो सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी मैं धीरे धीरे इस ब्लॉग में बताती रहूँगी आपको कि मेरे साथ कितनी स्ट्रगल हुए हैं, कितनी परेशानियाँ हुई हैं। मैंने अभी तक 12th क्लास तक मैंने पढ़ाई कर रखी है, और जब मैंने पढ़ाई की थी तो मैं जब चलती जाती थी ना स्कूल पैदल चल के, तो मैं उस टाइम बैग भी टांगती थी अपना। मैं वैसे हिम्मत नहीं हारती थी, कभी मैंने शर्म नहीं फील करा कि मैं कैसे चल रही हूँ, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। पर जब मैं गिरती थी ना तो कसम से मुझे रोना आता था, मैं उसी टाइम वक्त रो जाती थी। ये सोच कर नहीं कि मुझे लोग देख के मेरी बेइज्जती हो रही है, नहीं, ये सोच कर कि यार मेरी ज़िंदगी आगे कैसे कटेगी। मैंने हमेशा ज़िंदगी में यही सोचा है कि मेरी लाइफ आगे कैसे कटेगी, आगे की ज़िंदगी बहुत बड़ी है मेरी, कैसा मुझे इंसान मिलेगा, कैसे मैं गृहस्थी संभालूंगी। नहीं, कहते हैं ना भगवान हमारे साथ है, ज़िंदगी में इंसान जो करता है ना वो हो जाता है, उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। तो भगवान मेरे साथ था। जब मेरी शादी हुई, मुझे अच्छे खासे हस्बैंड मिले जो मुझे सपोर्ट करते हैं। देखो हाथ पैर है या नहीं है वो
वो मतलब नहीं रखता, लेकिन वो बंदा मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट करता है, वो मेरे लिए बहुत है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं अपने हस्बैंड का ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करूँगी कि उस इंसान ने मुझ जैसी लड़की को एक्सेप्ट किया। मैं उस टाइम कामयाब नहीं थी, आज मैं जितना कर लेती हूँ ना, मैंने उस टाइम नहीं करा क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को कभी सीरियस नहीं लिया था। फिर आपकी दुआ से, परमात्मा की दुआ से ये था कि चलो भगवान ने मेरी गोद भरी, मेरा बच्चा हुआ। ससुराल वाले उस टाइम में मेरे पास नहीं आए थे कि चल इसको देखने जाए, अस्पताल में पड़ी हुई है। मेरे भैया भाभी मेरे घर वाले थे। जब मेरी आंखें बंद हुई, जब मैं डिलीवरी रूम में गई, तब भी मेरे घर वाले थे, और जब मैं बाहर निकली बच्चे को लेके, तब भी मेरे ही घर वाले थे, कोई नहीं था मेरे पास। मेरी हस्बैंड की आंखों में वो आंसू मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे थे। उनको इतना फील हुआ था कि उनके घर से मतलब कोई नहीं आया। जब मेरे ससुराल वालों ने सुना ना कि जब हम लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हर जगह पे जाके, तो ससुराल वालों ने ये बोला कि क्या हुआ, हम आए नहीं तो क्या हुआ, हम यहाँ बैठ के दुआ तो कर रहे थे। मतलब उनकी दुआ सोचो कि मतलब मैं किसी तकलीफ़ में जाऊँ ना, वो मैं उनके लिए दुआ कर रही थी यहाँ बैठ के। तो उनका ये कहना था, लेकिन परमात्मा की दुआ से उनको गुस्सा इसलिए आया, उनको चिढ़ लग गई इतनी कि इसका बच्चा नॉर्मल हो गया, इसका नाम चल गया और दूसरा इसका बेटा हो गया। तो मैंने तो उस टाइम इस चीज़ को नहीं सोचा, क्योंकि जो मेरी कंडीशन थी, मैं तो बस यही सोच रही थी कि जब मेरा बच्चा हुआ, मैंने उसको नहीं देखा लड़का या लड़की, मैंने ये सोचा वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना, उसके हाथ पैर तो ठीक है ना, उसका कोई उसका ऐसा तो कोई अंग कटा हुआ तो नहीं है जैसे मेरे पैर में ऐसे हो रखा है। मैंने उस आधे घंटे में मैडम से इतनी बार पूछ लिया, मैम कुछ हुआ तो नहीं ना, जब तक मैंने उसको अपने हाथों से खुद छू कर नहीं देख लिया। जब अपने बच्चे को बाहर लेके निकली डिलीवरी रूम से, तो मेरे भैया भाभी सब खड़े हुए थे। सबसे मतलब एक चेहरे पे यही था कि इतनी मैं खुश कि जिस भाई के लिए मतलब छोटी सी बहन थी मैं, आज मैं एक माँ बन चुकी हूँ। तो एक माँ बनना ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख होता है। मैंने अपने बच्चे को गाइस इतना सीरियस लिया हुआ था ना कि वो जो दर्द होता है ना, वो तो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। क्या बताऊँ कि मैं बाहर निकली ना डिलीवरी रूम से, तो भैया अभी सब खड़े हुए थे। मैं अपने भाई से बोल रही, मम्मी भैया के तो छोटा सा है ये, मतलब मेरे हाथ में जब मेरा बच्चा था ना, मैं इसको ये बोल रही, भाई मेरे भाभी बहुत खुश हुए। मेरी ज़िंदगी में मैंने इस टाइम यही सोच लिया कि अब यही है जो भी कुछ है। मैंने सेकंड बच्चे के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी भैया ने ही उसको 1.5 साल तक अपने पास रखा, उसकी देखभाल करी, मुझे संभाला। मेरे हस्बैंड ने उस टाइम डबल ड्यूटी करी सिक्योरिटी लाइन में, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ पैसे की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये सब कुछ किया। लाइफ में स्ट्रगल गाइस बहुत सारे आए। आज देखो सनी बड़ा हो चुका है, अभी भी मेरा मन करता है कि चल एक बच्चा होना चाहिए यार। फिर मैं सोचती हूँ नहीं, मैं उसको लाके सनी की ख्वाहिशें नहीं मारूंगी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है कि मैं हर बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर लूँगी। एटलीस्ट मैं उसे पढ़ा लूँ, उसकी ख्वाहिश पूरी कर लूँ, वही बहुत है। आज की जनरेशन में बच्चे को पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। आज सनी जिस स्कूल में पढ़ रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस स्कूल में सनी पढ़ रहा है ना, एक वक्त ऐसा था, मेरा सपना था उस स्कूल में डालने का उसको। मतलब मेरा ये मन था कि मैं इसमें स्कूल में पढ़ूँ, पर मैं तो नहीं पढ़ पाई। पर हाँ, सनी पढ़ रहा है, तो एक किस्मत है गाइस। पैसा नहीं, किस्मत होती है इंसान की। कई बार हम सपने जो अपने लिए सोचते हैं ना, वो सपने हम तो पूरे नहीं कर पाते, पर हमारे बच्चे उस सपने को पूरा कर देते हैं। तो वही चीज़ अब सनी कर रहा है। बाकी हो सकता है आप लोगों की दुआ से वो बहुत आगे जाए। मैं तो कहती हूँ मेरी भी उम्र उससे लग जाए। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मुझे बताना। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट बनाए रखना हमेशा मेरे साथ, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा। कि हाँ चलो आप लोग मुझे लाइक कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करो मुझे वहाँ पे, कुछ भी मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोग कमेंट करते हो तो। थैंक यू, बाय।